पुकार में आपका स्वागत है। जाफरपुर कला थाना क्षेत्र में मूल रूप से बिहार के रहने वाले युवक पांडव कुमार की हत्या मामले में पीड़ित पक्ष से मिलने प्रजापति कॉलोनी स्थित उनके आवास पर आम आदमी पार्टी के नेता पहुंचे। यहां पहुंचने वालों में आप नेता सौरभ भारद्वाज, संजीव झा व अन्य शामिल रहे। इस दौरान संजीव झा ने पांडव कुमार के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की सरकार से मांग की। इसके बाद सौरभ भारद्वाज, संजीव झा और आपके अन्य नेताओं के बीच पांडव कुमार के पीड़ित परिवार प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। इस दौरान क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज से करीब 1 महीने पहले दिल्ली के अंदर द्वारका के नज़दीक उत्तम नगर इलाके के अंदर पांडव नाम के एक नवयुवक की हत्या सिर्फ इस बात पे एक स्पेशल सेल के पुलिसकर्मी ने कर दी क्योंकि वो बिहार से था। उससे पूछा गया, तुम कहाँ से हो? बिहार से हो। उसने बताया मैं बिहार से हूँ, और फिर बिहार के नाम पे गाली देके उस आदमी को सर्विस रिवॉल्वर से गोली मार दी गई। आदमी क्या, वो नौजवान था, उसके साथ जो था वो भी घायल हो गया। उसके बाद से उसका परिवार न्याय मांग रहा है, मगर आज इन लोगों से बात करने के बाद हम ये कह सकते हैं दिल्ली पुलिस इस मामले के अंदर लीपापोती करने में लगी हुई है। और जिस तरीके से मामला चलाया जा रहा है, पुलिस की ये कोशिश है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की ये कोशिश है कि इसके अंदर किसी को सजा ना हो। मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होती है, टीआईपी कहते हैं जिसे, जिसमें आरोपी को पहचानने के लिए जो चश्मदीद है उनको बुलाया जाता है कि भाई इन आरोपियों में से, इन 4-5 लोगों में से जो आरोपी है उसको आप पहचानिए। तो जो चश्मदीदों को बुला के टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कराया गया, उसमें सारे लोग, 10 लोग थे पहले तो, उस पुलिसकर्मी को पहचानने के लिए उसके साथ उसके जैसे दिखने वाले 10 लोग खड़े करेंगे। पहली बात, सबको एक कपड़े पहनाए गए, चलिए कोई बात नहीं। सबने टोपी लगा रखी थी, नाक पे, आंख पे टेप लगा रखे थे। भाई ऐसी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन तो मैंने कई वकीलों से पूछी, किसी ने नहीं सुनी। या तो उस रात को उस आदमी ने टोपी लगा रखी हो, उसके मुंह पे जगह जगह टेप लगी हो, ऐसा कुछ नहीं था। तो जानबूझ के पुलिस, क्योंकि पुलिसकर्मी है हत्या करने वाला, ये तो बड़ी साफ सी बात हो गई ना। हत्यारा जो है कैमरे में पकड़ा गया है कि वो पुलिसकर्मी है, और पुलिस इस गरीब परिवार को, आप सोचिए, इस गरीब परिवार को भी वो पुलिस वाले नहीं छोड़ रहे। कितने गंदे और घिनौने विचार के वो लोग हैं, आप ये सोच सकिए, और कितनी गंदी और घिनौने विचार की ये सरकार है जिनके मन में इनके लिए दया नहीं है। कल संजीव झा जी और हम लोग मिलने गए इन परिवार से, तो डीएम ने इनको बुला लिया। शाम को 5 बजे इनका काम खत्म हो गया था। फोन पे बात हुई, हाँ जी हम राजौरी गार्डन से वापस आ रहे हैं। मगर फिर हमने फोन किया तो दोनों के फोन स्विच ऑफ कर दिए गए। क्यों? इनको पुलिस थाने में बुला के बिठाया गया रात तक। क्यों बिठाया गया? ताकि ये हम लोगों से मिल ना पाए। मिलेंगे तो बताएंगे कि कैसे पुलिस इनके मुकदमे को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और मुझे लगता है कि हर इस तरीके के मामले में जिसमें आरोपी को बचाने की कोशिश होती है, उसमें पुलिस यही सब करती होगी। संजीव झा जी वहां पे थे। संजीव झा जी भूख हड़ताल पे बैठ गए। इन्होंने कहा परिवार को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा। परिवार की मांग है, परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता, और परिवार में किसी को नौकरी, और जिसने ये किया है आरोपी को फांसी मिले, उसको सजा मिले।
फास्ट ट्रैक के अंदर मामला चले, मगर रात को पुलिस ने हमारे लोगों के साथ वहां बर्बरता की। मुझे बताया गया हमारे लोगों को, खासतौर पे संजीव झा जी और जितने इनके साथ लोग थे, उनको जबरदस्ती थाने में ले जाया गया, देर रात तक थाने में बिठा के रखा। अभी भी संजीव जी भूख हड़ताल पे ही हैं, कल से इन्होंने कोई खाया नहीं है कुछ, इनका अनशन जारी है। मैं 1 मिनट के लिए इनकी माता जी को कहूंगा कि वो 2 शब्द कहें, बहुत ज्यादा हम उम्मीद नहीं करते, इसके बाद संजीव जी अपनी बात रखेंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी रानी चाहिए, मेरे बेटे, बेटा चाहिए, मेरे बेटा चाहिए, बड़ा बेटा। बेटा मेरा न्याय चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मेरा न्याय चाहिए। मैं कुछ बोल नहीं पाती है, मेरे बेटे को सूरत देख के मेरे बेटे कलेजा कौरा था। बेटा मेरा बेटा मम्मी मम्मी करते रहते करे, मेरे बेटा आते मम्मी मम्मी करके आते, कौन कहेगा मम्मी। बेटा बेटा अब मैं संजीव झा जी से कहूंगा कि वो अपनी बात आपके बीच में रखें। आप सबने ये देखा एक माँ के आंसू और 21 साल के नौजवान की गलती केवल इतनी थी कि वो बिहार का था। घर के चिराग को छीन लिया गया, 1 महीने से ज्यादा हो गया। हम सब लोग जब घटना हुई थी उस समय पीड़ित परिवार लोगों से मिलने गए और जब इनसे बात हुई थी, इन्होंने इन सब की जो मांगे थी कि पहली बात अपराधी को टाइम बाउंड तरीके से जांच करके सजा मिले और सख्त सजा मिले जो एक नजीर बने। दूसरा, परिवार के साथ भी न्याय हो, क्योंकि वो लड़का घर का ब्रेड बटर अर्नर था, वही घर चलाता था। आप देख रहे हैं माता पिता, एक छोटा भाई जो गंभीर बीमारी से बीमार है, वो एकमात्र ऐसा लड़का था जिसके कारण घर चलता था। तो हमने कहा था कि ये उसकी हत्या नहीं, क्योंकि उसकी शहादत है। चूंकि वो बिहार का था, अगर वो बिहार का नहीं हो तो उसको गोली नहीं मारी जाती। तो इस परिवार को मुआवजा के तौर पर 1 करोड़ की राशि दी जाए और जैसा भी सौरभ भाई बता रहे थे कि घर में नौकरी दी जाए। मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा, दिल्ली के एलजी को चिट्ठी लिखा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार से आते हैं। मैंने उनको कहा कि बिहार के होने के नाते आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि दिल्ली में केंद्र में आपकी सरकार है और एक नौजवान लड़के को इसलिए मारा जाता है क्योंकि वो बिहार का है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि उस परिवार के साथ खड़े हों। मैंने बिहार के मुख्यमंत्री को लिखा, क्योंकि बिहार के होने के नाते उनकी जिम्मेदारी बनती थी दिल्ली की सरकार से बात करें, लेकिन 1 महीने हो गए, कहीं से किसी भी तरह की कोई सूचना नहीं मिला। कल हम सब सौरभ भाई, हम सब परिवार लोगों से मिलने गए थे। बताइए इनकी अहंकार और तानाशाही का किस कदर इनका वो है कि परिवार को डिटेन कर लिया थाने में। क्या गलती है? एक ही गलती है, चूंकि वो बिहार से है और गरीब है, तो जो मर्जी हो उनके साथ कर लो। जब हमने ये कहा कि हम परिवार से मिलके जाएंगे और हम जब तक इनके साथ न्याय नहीं होगा हम अनशन करेंगे, अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे, तब
10 बजे करीब इनको बुलाया गया, हमने इनसे बातचीत करी, इन्होंने पूरा वाक्या बताया और हमने कहा कि फिर ये लड़ाई जारी रहेगी। तो पुलिस भेजकर डिटेन करके देर रात हमें वहां से छोड़ा गया। आप पुलिस से हमें डराने की कोशिश कर सकते हो, हमारे इरादे नहीं तोड़ सकते। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को कहना चाहता हूं, आपकी जिम्मेदारी थी कि आप पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएं, लेकिन मैं मानता हूं कि आपके शब्दकोश में गरीब, पूर्वांचली, बिहारी कहीं है नहीं। आज भी उत्तम नगर गई हैं, लेकिन इन परिवार से नहीं मिलने। तो आज हमारा अनशन जारी है और आज मैं 5 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिलने जाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि वो मुझसे मिलेंगी और अगर वो नहीं मिली तो अब मैं उनके आवास के बाहर ही बैठ करके अपने इस अनशन को जारी रखूंगा। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।